जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम लगाएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड गॉन इज written as 4 star 1 4% 1 star and medal is written as 2 star $7 at the rate, then how will gold be written in that code? तो हमें गोल्ड की वैल्यू बतानी है या गोल्ड का कोडिंग वैल्यू बतानी है। तो हमें जैसे कि देख सकते हैं कि गॉन को लिखा गया है 4% 1 स्टार में, और मेडल को लिखा गया है 2 स्टार $7 एट द रेट। इन दोनों का यूज करके हमें बताना है कि गोल्ड का कोड क्या होगा। तो जैसा कि जी की वैल्यू है 4, ओ की वैल्यू है परसेंट, एल की वैल्यू है एट द रेट, और डी की वैल्यू है 7। ठीक है, 4% एट द रेट 7, 4% एट द रेट 7। तो आपका आंसर नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तभी हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे जब हम लोग को पोजिशनल वैल्यूज भी याद हो। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया किसी कोड में इनकोड किया गया है। किसमें किया गया है? इसमें किया गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको कोड किया गया है किसमें? एट द रेट में। ओके, ए को एट द रेट में, तो ये भी एट द रेट में। ठीक है, फिर लिखा गया है यू को डॉलर में। ठीक है, एस को एक्सप्लेनेशन में, टी को हैश में। ठीक है, और आर 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 ऑस्ट्रेलिया, आई को लिखा गया है क्वेश्चन मार्क में। और एल को स्टार में, एल को स्टार में, और कुछ है इसमें, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लूं। एट द रेट डॉलर हैश। ठीक है, फिर ओके ओके, एट द रेट हैश के बाद ये नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा। हाँ, तो हमको लिखा गया है यहाँ पे पावर। ठीक है, ओके। इसको इसका इन सिंबल्स का यूज करके हमें स्ट्रेट को बताना है। स्ट्रेट, ठीक है, हमें ये बताना। तो एस की वैल्यू क्या है? एक्सक्लेमेशन है। टी की वैल्यू क्या है? हैश है। आर की वैल्यू क्या है? पावर है। ठीक है, और ए की वैल्यू एट द रेट है, आई की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, टी की हैश है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा है? एक्सक्लेमेशन, हैश, पावर, और उसके बाद एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, हैश। तो पहला क्वेश्चन का पहला दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर अब थर्ड पे आते हैं। किसी कोड को किसी सर्टेन कोड में एक वो स्टेटमेंट है, इसको वर्ड टू वर्ड इनकोड किया है, जैसा कि इट, बिट और पिट। हमारे पास ये कुछ एक कोडेड स्टेटमेंट है, और इसका मीनिंग क्या है? आई एम स्टूडेंट। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। और फिर लिखा गया है एक और कोडेड वर्ड है, क्या है? कि इट मिट पिट। इसका मतलब है आई एम पोइट। पूछा क्या गया है कि पोइट का वैल्यू क्या है या पोइट का कोड क्या है। तो ठीक है, एक काम करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पोइट पोइट कहाँ 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 लिखा है? पोइट यहाँ लिखा है। अच्छा, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? आई एम लिखा है। यहाँ पे आई एम लिखा है। तो ये आई एम दो वर्ड है। और भी आई एम कहीं लिखा है? हाँ, यहाँ लिखा है। तो आई एम, ये और ये स्टेटमेंट में देखिए कोड्स में क्या सेम है। कोड्स कोड्स ये रहे कोड्स,
ठीक है, आपके कोड ये रहे, स्टेटमेंट ये रहे, ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कोड 2 कोड 1। ठीक, तो इसमें देखिए 8 यहाँ भी है, 8 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो यानी कि आई एम 8 8, ओके। उसके बाद पेट और पेट, यानी कि ये दोनों आई एम बन गए, ठीक है, ये आई एम बन गए। बच क्या गया, बेट और मेट। बिट का हो गया स्टूडेंट, जो बच गया वो बच गया स्टूडेंट, मिट का हो गया पोएट। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर मिट होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, if give is written as big, over is written as euro, यानी कि एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गिव है, गिव को लिखा गया है VIEG, जी को यहाँ लिख दिया गया है, ई को सेकंड लास्ट, वी को पहला और आई को सेकंड ईरा में दिया गया है। सेम यहाँ पे ओवर के साथ भी लिखा गया है, ओवर, ओवर में ओ लास्ट में लिखा है, ठीक है, वी सेकंड पे लिखा गया है, ई फर्स्ट पे लिख दिया गया है, सेम सेम पैटर्न जैसे कि गिव लिखा हुआ है, आर को सेकंड लास्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे किया गया है, इसको डिस्क को कैसे किया जाएगा, ठीक है, सेम चीज जो पैटर्न यहाँ पे लगा है, जो पैटर्न सेकंड में ओवर में लगा है, ठीक है, सेम यहाँ पे हम डिस्क में भी लगाने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे कि डिस्क लिखा हुआ है तो डिस्क को पहले लास्ट में लिख देते हैं डी, ठीक है, और ये जो हमारा एस है इसको फर्स्ट बना देते हैं एस, आई को आई ही रहने देते हैं और के को सेकंड लास्ट बना देते हैं सिग्ड। तो आपका SIKD फोर्थ होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव, इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव, इसको लिखा गया है FEGDD, इफेक्टिव, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, SDFG, यहाँ कुछ ज्यादा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, डबल एफ, अच्छा, FEG डबल डी, डबल डी, अच्छा यहाँ पे सी नहीं है, ठीक है, सी नहीं लिखा मैंने, ओके, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हाँ, फिर से लिख देते हैं इसको, EFFECT, हाँ, इफेक्टिव, ठीक। अब यहाँ मैं लिख दूं FEGDDSJUF, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका कोड देखना है हमको कि कैसे ये इनकोड किया गया है, ठीक है। ई से बन रहा है एफ, ई की वैल्यू होती है 5, एफ की 6, फिर 6, हाँ, फिर 5, फिर 3, सी की फिर इसकी 20 होती है, आई की 9 होती है, बी की 22 होती है, ई की 5 होती है, ठीक है, एफ की 6 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 7, डी की 4 4, एस की 19, जे की 10 होती है, ठीक है, यू की 21 होती है, एफ की 6 होती है। तो देखिए 5 से 6 हुआ यानी कि एक प्लस हुआ, 6 से 5 हुआ यानी कि एक माइनस हुआ, 6 से 7 हुआ एक प्लस हुआ, 5 से 4 हुआ एक माइनस हुआ, अच्छा, तो यानी कि +1 -1, हाँ, +1 -1, +1 हो, -1 हो गया, यहाँ पे फिर अगेन +1, तो रिलेटिव का क्या होगा, रिलेटिव का क्या होगा, रिलेटिव, देखिए ये सब मैं तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पोजिशनल वैल्यूज याद हैं, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप भी पोजिशनल वैल्यूज याद कर लीजिए, ठीक है। आर का होगा 18, ई का होगा 5, एल का 12, ए का 1, टी का 20, आई का 9, बी का 22, ई का 5। तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, 18 प्लस करेंगे तो 19 आएगा,
5 में माइनस करेंगे तो 4 आएगा, प्लस करेंगे 13 आएगा, 1 में माइनस करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, z आएगा। ठीक है, वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, z आएगा यानी कि 26। ठीक, t में एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, एक माइनस कर देंगे 8, एक प्लस कर देंगे 23, एक माइनस कर देंगे तो माइनस करना है, प्लस करना है। एक मिनट, 18 में प्लस किया 19, माइनस किया, ठीक है, प्लस किया, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस करेंगे यहाँ पे 4, तो 19 का वैल्यू क्या हो गया s। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कोई एक होने वाला है क्योंकि बाकी में t से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, s के बाद क्या है यहाँ पे, s के बाद यहाँ पे 4 आ गया यानी कि d, यानी कि एस डी मिल गया, सी मिल रहा है यहाँ पे, ये नहीं होगा। यानी कि अब ज्यादा पूरे देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सब मिलाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं एक दो मिला के, जैसे कि यहाँ पे हो गया एम, यहाँ पे हो गया 13 का m, और 26 का z, हाँ, और 21 का u, ठीक, इसका 8 h, 23 का w, और इसका हो गया d। ठीक है, जब एकदम दूर दूर होगा तभी क्या कहते हैं, तब आप इस तरीके से कर दीजिएगा जो मैंने अभी इससे पहले किया, और बहुत अगर क्लोज होता है तब पूरा चेक करिएगा। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि लिखा गया है d is coded as 2, I is coded as 1 and 7, m5 a0o8। तो पूछा गया है डायमंड का क्या कोड होगा, तो बहुत ही आसान है। d का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, d का दिया हुआ है 2, I का दिया हुआ है 1। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और उसके बाद है a की वैल्यू है 0। ठीक है, और m की वैल्यू क्या है 5, 5। इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला जा रहा है ना, ये वाला जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है, o की वैल्यू क्या है 8, और उसके बाद n की वैल्यू क्या है 7, और d की वैल्यू क्या है 2। तो आप देख सकते हो ये मैच कर रहा है, ये आपका आंसर होगा 6 का फर्स्ट। फिर अब आते हैं बीट पे। बीट क्या है, बीट को लिखा गया है YVZ, बीट को लिखा गया है YVZG, यानी कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, e की वैल्यू है 5, a की वैल्यू 1, इसकी है 20, y की है 25, v की है 22, z की है 27, g की है 7। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है या 27 लिखा है, देख रहे हैं, इन दोनों का सम 27, 5 और 22 का 7 27, एक और 27 27, हाँ 27 और 7 20 और 7 27, यानी कि दोनों क्या है अपोजिट लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मिल्ड। ठीक है, मिल्ड का पोजिशनल वैल्यू होता है 13, आई का 9, एल का 12, डी का 4। ठीक है, अब मुझे इसका उल्टा निकालना है। ठीक है, तो 13 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, और क्या लिखा है 4। सबको 27 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, सबको 27 से माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 14, कैरेक्टर क्या होता है 14 का n, 18 का क्या होता है r, ठीक है, 15 का o, और उसका 23 का w, ये होगा आपका आंसर। NROW ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बी क्विक। बी क्विक को कैसे लिखा गया है, बी क्विक। ठीक है, बी क्विक। अब बी क्विक को लिखा कैसे गया है, ZCOSGAI। ठीक है, okay, then the code of the letter last, then the code of the last letter of the third word। okay, हमें बताना है, कोड बताना है लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड। तो लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड यानी कि आई एक वर्ड हो गया, लव एक वर्ड हो गया, माई एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा माई जो है थर्ड वर्ड है, उसका लास्ट लेटर वाई है, हमें वाई के बारे में बताना है कि उसका कोड क्या है। ठीक है, तो बी का क्या लिखा गया है जेड, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू होती है 2, और जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू होती है आपकी 26। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू है आपकी 5, और सी की वैल्यू कितनी है 3।
Q की वैल्यू होती है 7, ठीक है, O की वैल्यू होती है 15, U की वैल्यू होती है 21, S की वैल्यू होती है 19, I की वैल्यू होती है 9, G की वैल्यू होती है 7, C की होती है 3, इसका होता है 1, K का होता है आपका 11 और I का होता है 9। तो अब देखिए अगर मैं 2 माइनस कर दूं 26 में से तो 26 पे आ जाता है। 2 माइनस करेंगे तभी पीछे की ओर आएगा, -2 करेंगे तभी 26 आएगा, ठीक है। 5 से 2 माइनस कर देंगे तो 3 पे आएगा, 17 से 15 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, -2, ठीक है। -2 कर रहे हैं, 21 से 19 करेंगे तो भी -2 करेंगे तो 7 आएगा, फिर -2 करेंगे तो 1 आएगा, 11 से 9 माइनस करेंगे तो -2 करेंगे तो 9 आएगा। तो मतलब सब में से दो दो माइनस हो रहा है, ठीक। तो अब पूछिए, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y की वैल्यू कितनी होती है, y की वैल्यू होती है मतलब हर कैरेक्टर से दो दो माइनस कर देना है, तो डायरेक्ट y पे पहुंचिए। y का क्या इंडेक्स पोजिशनल वैल्यू क्या होता है, y का इंडेक्स पोजिशनल वैल्यू 25 होता है, इसमें से माइनस कर देंगे दो तो आ जाएगा 23। 23 पे कौन सा कैरेक्टर होता है, w, तो w आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, क्या है आपका आंसर, थैंक्स। थैंक्स को लिखा गया है इस वर्ड में, थैंक्स, ठीक है। इसको लिख दिया गया किसमें, SKNTHA में। और आप देखिए ध्यान से, इन्हीं वर्ड्स का यूज किया गया है, कैरेक्टर्स का यूज किया गया है आपके कोड को करने के लिए। तो ठीक है, पोजीशन देख लीजिए आप इनका, टी को फोर्थ पे लिख दिया गया है, एच को फिफ्थ पे, ए को लास्ट में, और जो बचे एन है, एन को, अच्छा, इन तीनों को उठा के सीधा सीधा ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इन तीनों का रिवर्स लिखा है, यानी कि एस को पहले लिखा है, के को सेकंड पे, एन को यहाँ पे, ठीक है। इनका रिवर्स ऑर्डर लिखा है, ठीक है। और इनको जैसा है, इनको एज इट इज इनको यहाँ पे रख दिया है, तो ठीक है। हमें क्या लिखना है, स्टूपिड का बताना है, किसका, हमें बताना है कि स्टूपिड कैसे लिखा गया, स्टूपिड। तो ठीक है, आप इनको लीजिए, ठीक है, इनको उठा के नीचे रखिए, PID, नहीं, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, ठीक है, DIP, ठीक है। और इनको उठा के सीधा सीधा यहाँ रख दीजिए, STU, ठीक है। ये हो गया आपका DIPSTU, DIP, DIPS कहीं नहीं है, तो आपका नन ऑफ अबव आंसर होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं आपके इस क्वेश्चन पे, लास्ट हमारा आज का। गार्निश को इस तरीके से लिखा गया, अच्छा, गार्निश, गार्निश, ठीक है। लिख दिया गया इसमें RGAINHS, ठीक है। अब देखिए इसमें जी भी है, ए भी, मतलब इन्हीं का सिंबल्स का यूज करके नीचे लिखा गया है, ठीक है। तो यानी कि जी को यहाँ लिखा गया है, ए को यहाँ लिखा गया है, हम्म, और आर को इधर लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एन को इधर, आई को इधर, एस को इधर, आई को इधर, अच्छा ठीक है। इनका पैटर्न पता चल गया, इसी पैटर्न पे हम लोग को जीनियस को सेट कर देना है। तो देखिए, जीनियस, जी यस, जीनियस है, तो हमारे कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इस एन को उठाइए यहाँ लिखिए, जी को उठाइए, हाँ, यहाँ लिखिए, सेकंड पे, ई को उठाइए, थर्ड पे लिखिए, इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो ओ को मैं इधर लिख दूं, आई को मैं इधर लिख दूं, एस को मैं इस साइड लिख दूं, यू को इधर लिख दूं, क्या बना, NGEOISU, NGE, NGE, NGNGIII, जीनियस, जीनियस, इंजीनियस,
ओके, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है क्वेश्चन को टाइप करने में कुछ गड़बड़ हुआ है। यूएस, आई थिंक यूजर भी है। यूएस, आई 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 थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या क्वेश्चन को टाइप करने में? INGIOS, ठीक है हाँ, और उसके बाद क्या है? NGI, ये इधर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे पहले O होगा और इधर यहाँ पे O होगा, कैपिटल O देन I, ठीक है हाँ, ठीक है। तो ये सही है, NGEOISU, थर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको, आप भी इसका प्रैक्टिस करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लगातार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करिए इसका, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको और जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है।